हमारे जराइम में से एक बड़ा जुर्म वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मुहिम है हम उसका हिस्सा नहीं है। यही खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि तमाम चैनल्स पे चलवाई गई, लेकिन हमने तो नहीं चलाई। ये हमारे जराइम में से एक है। सदीक जान है, पीछे हमारे सारे कोलीग्स हैं और हम यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो हमारे बोल के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत ने बर्पा की हुई है, ख़ास तौर पर जो हमारे लोगों के जो अगवा हैं उनके हवाले से बड़ी तशवीश है। और पिछले 7-8 दिनों से हमारे जो मार्केटिंग के हेड हैं आकाश राम, उनको उनके घर में घुस के उठाया गया, पूरा पाकिस्तान जानता है। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात हो रही है और मैं यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, चीफ जस्टिस साहब को हमने दरख्वास्त दी है कि इस मामले पर वो फौरी तौर पर नोटिस लें इसका और अथॉरिटीज़ को ये हदायत करें कि वो उनको, अगर वो उनके पास हैं आकाश राम, तो हक़ाइक़ से आगाह करें और उनको बेगुनाह पकड़ा गया, कोई उनका जुर्म नहीं है। ये बात बहुत अहम इसलिए है, मैं कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फिर सदीक जान साहब तफसीलात बताते हैं कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। आकाश राम मिनॉरिटी, जो रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप है, उससे उनका ताल्लुक है, हिंदू हैं, और ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है, एक तो वो ख़राब हो रहा है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही हैं। इस मौके पर जहाँ हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उनकी किसी एजेंसी ने ये काम किया है, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन और जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उन पर हुकूमत की तरफ से उनके किसी रुकन के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई की गई हो और उनको उनके घर में घुस के अगवा किया गया हो। तो ये संगीन मामला है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमारी इस्तदा है कि वो इसको ज़ाती तौर पर देखें और इस पर ऑर्डर जारी करें, ताकि कहीं खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो दुश्मन साजिश कर रहा है बैरूनी दुनिया में प्रोपेगेंडे की, वो कामयाब ना हो, क्योंकि ये बहुत अहम और संगीन मामला है। अब मैं सदीक जान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसकी कुछ तफसीलात आपको बताएं। जी बिल्कुल, जैसे समीर इब्राहिम साहब ने बताया कि बोल के खिलाफ हम मुसलसल देख रहे हैं कि एक मुहिम है हुकूमती इदारों की। जिस तरह से पहले आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब जो कि बोल ज्वाइन कर चुके थे, वो जो कुछ हुआ, इमरान रियाज खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, समीर इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हुआ, जमील फारूकी साहब के साथ जो कुछ हुआ, आप खुद गिरफ्तार हुए। बिल्कुल, मुझे गिरफ्तार किया गया और शुएब साहब को एक फेक केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो ये मुसलसल जारी है और हमारे जराइम में से एक बड़ा जुर्म वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मुहिम है हम उसका हिस्सा नहीं है। यही खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि तमाम चैनल्स पे चलवाई गई, लेकिन हमने तो नहीं चलाई। ये हमारे जराइम में से एक है। लेकिन अब जो आकाश को 7 रोज हो गए, उनको अगवा किया गया है, लापता किया गया है, हमने गाड़ियों की नंबर प्लेटों के नंबर तक चला दिए हैं, तस्वीर तक चला दिए हैं, सब कुछ वाज़ेह है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा, कोई इदारा जवाबदेह नहीं है। और फिर आप ये देखें कि जिस तरह से, और ये आपसे नहीं है, पिछले 10 साल से बोल के साथ, एग्जैक्ट के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं एक वजीर साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $2 अरब हैं और भारत की $200 अरब हैं। तो इनसे कोई पूछे कि आपने 2014 में जो IT एक्सपोर्ट कंपनी 82% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कर रही थी IT की, उसको आपने जिस तरह से बंद किया, फेक अकाउंट्स, फेक केसेस के अंदर एक ही इल्जाम में 2 FIR काट दी, एक बाहर आर्टिकल लिखवाया गया, 6 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयां कर दी गई। फिर जिस तरह से जो है वो 6-7 जजेस कहते हैं नॉट बिफोर मी, जज सुन नहीं रहे, फिर उसके बाद बरीयत हो जाती है, 102 दिन बाद अपील जो है वो एंटरटेन कर ली जाती है। सारी चीजें बदनीयती पे मबनी सबके सामने है। उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, आज भी नून लीग की हुकूमत है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देखना चाहिए। अगर आप जो बोल को के मार्केटिंग हेड को जो उठाया गया है सिर्फ इसलिए कि बोल को नुकसान हो, और इससे पहले यही हुकूमत इस तरह के इकदाम कर चुकी है जिससे जो है वो IT एक्सपोर्ट को धचका लगा, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और आप जिस तरह समीर साहब ने बताया, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि एक जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी है, जिसका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह, उसको उठाए हुए, अगवा किए हुए। तो ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हफ्ते वाले दिन से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। हमारी इस्तदा है, हमारी अपील है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आकाश साहब की फैमिली की तरफ से और उनकी वालदा की कितनी वो तकलीफ दे उनकी बात है कि मैं माह रमजान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों से अपील करती हूँ कि मेरा बेटा हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, तो ये बड़ा तकलीफ दे है। तो आज बोल की सारी टीम यहाँ पर आई है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं, हम इस्तदा ये करने आए हैं और हमने एक और एप्लीकेशन दी अगली हियरिंग की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस एप्लीकेशन को लगाएं और पूछे इस हुकूमत और इसके इदारों से कि ये क्या मजाक बना दिया आपने पाकिस्तान को दुनिया भर में।
आपने पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें पाकिस्तान के ऊपर बात करने लग गई हैं। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने जाती और छोटे छोटे मफादात के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़े होगी तो फिर कौन खड़ा होगा? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने की हमें सजा दी जा रही है। तो ये हमारी सदा है कि इस पिटीशन को लगाएं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जिनसे जवाब लें कि किस तरह से आपने ऑर्डर जारी करें कि उनको बाजियाब करवाया जाए। और खास तौर पर वो जो नंबर प्लेटें वाज़ेह, वो वाज़ेह किसकी हैं? वो गाड़ियां हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इससे पहले नबील जखूरा साहब को जब उठाया गया तो मलिर कैंट से आगे गाड़ियां कहां गई? सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वो तमाम सबूत हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच में ये केस लगाया जाएगा उसके सामने ये सारे सबूत रखेंगे कि ये गाड़ियां कहां कहां कराची में जाती हैं, किन की ये गाड़ियां हैं, ये सारे सबूत रखेंगे। और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। लेकिन हम उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से जो मुसलसल लोगों को और खासतौर पर बोल को टारगेट कर रहे हैं, घरों से हमारे लोगों को उठा रहे हैं। और ये जुल्म, ये जबर, ये जो है वो बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।